सियावर रामचंद्र की जय। भगवान श्री राम मुझे अपनी और अब सभी को अपनी भक्ति की सामर्थ्य प्रदान करें। कवितावली के पाठ में आगे बढ़ते हैं। श्री राम जी के और उनके भाई लक्ष्मण जी तथा सीता जी के बारे में जो ग्रामवासी हैं वे चर्चा कर रहे हैं। उनका सुंदर मुख है, कमल के समान सुहावने नेत्र हैं और मस्तक पर जटाओं के मुकुट हैं जिन पर सुंदर फूल खोसे हुए हैं। कंधों पर धनुष, हाथों में सुंदर बाण, कमर में तरकस और वस्त्रों की शोभा को लूटने वाले मुनिवस्त्र यानी वल्कल वस्त्र सुशोभित हैं। उनके साथ एक सुकुमारी नारी है जिसके अंगों में उबटन लगाकर उसके मैल से ब्रह्मा ने विद्युत छटा के समूह रचे हैं। अतिशयोक्ति अलंकार है। गोरे लक्ष्मण जी के रंग को देखने पर सोना सुहावना नहीं मालूम होता और सांवले कुंवर को देखने से श्याम मेघों का गर्व घट जाता है। अगला पद, बलकल बसन धनुबान पानी तून कटि रूप के निधान घन दामिनी बरन है। तुलसी सुतीय संग सहज सुहाय अंग नवल कवलहु ते कोमल चरण है। औरे सो बसंतु औरे रतिपति मूरति बिलो के तन मन के हरन है। तापस बेसय बनाई पथिक पथे सुहाई चले लोक लोचनन सुफल करन है। यानी वल्कल वस्त्र धारण किए, हाथों में धनुष बाण लिए, कमर में तरकस कसे दोनों राजकुमार रूप की राशि तथा क्रमशः मेघ और बिजली के रंग के हैं। साथ में सुंदरी स्त्री है, अंग स्वाभाविक ही सलोने हैं और चरण नवीन कमल से भी अधिक कोमल हैं। लक्ष्मण जी मानो दूसरे वसंत, सीता जी दूसरी रति और श्री राम जी दूसरे कामदेव हैं। उनकी मूर्तियां अवलोकन करने से तन मन को हरने वाली हैं। ऐसा जान पड़ता है मानो ये तीनों यानी वसंत, रति और काम सुंदर तपस्वियों का वेश बनाए पथिक रूप से मार्ग में लोगों के नेत्रों को सफल करने चले हैं। आगे, बनिता बनी श्यामल गौर के बीच बिलो कहूँ री सखी मोही सी भय। मगजोग न कोमल क्यों चली है सकुचाति मही पद पंकज छ्वय। तुलसी सुनि ग्राम बधू बिथकी पुलकी तन औ चले लोचन च्वय। सब भाति मनोहर मोहन रूप अनूप हैं भूप के बालक द्वय। एक स्त्री ग्रामीण स्त्री अन्य स्त्रियों से कहती है, अरे सखी, सांवले और गोरे कुंवर के बीच में एक स्त्री विराजमान है, उसे तनिक मेरे समान होकर देखो, वह बड़ी कोमल है, मार्ग में चलने योग्य नहीं है, कैसे चलेगी। फिर इसके कोमल चरण कमलों का स्पर्श करके तो पृथ्वी भी सकुचाती ही है। गोसाई जी कहते हैं कि